हमारा खास प्रोग्राम सवाल सेहत का में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले कैंसर का इलाज संभव नहीं था, लेकिन आज वर्तमान में कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारी कहा जाता है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक में कैंसर का सुगम और सस्ता इलाज उपलब्ध है, बस हमें सही जगह इलाज करने की जरूरत होती है। इस बीमारी के संबंध में जागरूकता भी जरूरी है कि इस बीमारी का कारण क्या है और इस बीमारी से कैसे बचें। इसीलिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम। उसके लक्षण होते हैं और कैसे कैंसर को आसानी से पहचाना जा सकता है जल्द से जल्द और उसका इलाज किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद हैं डॉक्टर रिजू हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रिजू आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल पर अपनी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी। डॉक्टर रिजू, आप कैंसर को कितनी गंभीरता से देखते हैं और कितनी गंभीर बीमारी इसको मानते हैं? देखिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसको इजीली हम लोग कोई भी डॉक्टर नहीं ले सकता, क्योंकि जो डाटा आजकल WHO में आ रहा है वो काफ़ी डरावना है। हार्ट अटैक के बाद ये सेकंड कॉज डिजीज है जो मृत्यु दर को बढ़ा रही है, तो इसको हम इजीली पार्ट में नहीं ले सकते। ये बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही भयानक रूप लेने वाली है, तो हमें अभी से सचेत रहना होगा इसके लिए। डॉक्टर, कई बार मरीज पहचान नहीं पाता है कि उसे कैंसर है और सिम्टम्स देर में नजर आते हैं और कई बार डॉक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कैंसर है या नहीं। तो आपके सामने कितनी समस्याएं ऐसी आई हैं? मैक्सिमम क्या होता है कि पेशेंट हम लोगों के पास लास्ट स्टेज में आते हैं जब वो पूरे शरीर में फैल चुका होता है या काफ़ी बड़ा साइज किसी ऑर्गन में उनका हो चुका होता है, तो वहाँ पर ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि कैंसर ऐसा नहीं है कि एक ताकत जो शरीर की होती है, रोगी बल, वो भी कम हो जाता है, तो वो घटता चला जाता है, तो रोग से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की वो भी घट जाती है। तो हमें दो जगह फाइट करना होता है, एक कैंसर से लड़ना होता है और एक रोगी की स्ट्रेंथ के लिए। तो एडवाइस यही रहती है कि जल्द से जल्द आप जैसे ही डायग्नोज होता है आप कैंसर के ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
कई बार लोग कहते हैं कि अगर कैंसर हो जाता है तो इससे आगे जीना मुश्किल हो जाता है, एंड ऑफ लाइफ कह देते हैं उसे। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एंड ऑफ द लाइफ है। बहुत सारे पेशेंट हम लोग रिकवर करते हैं कैंसर से, जो 4th स्टेज होते हैं और कम्प्लीटली रिकवर हैं। 18-19 साल में उनको हो चुके हैं, जो पूरा स्वस्थ है पूरे 8 साल से। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, बस आपका समय मायने करता है कि आप किस समय ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप बहुत डिले कर रहे हैं तो फिर तो आप जान बचानी बहुत मुश्किल कर रही है। अगर आप अर्लियर स्टेज में थोड़ा पेशेंट की हेल्थ ठीक है तो हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। सर कई बार सिम्टम्स पता नहीं चल पाते हैं, तो अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? सबसे अर्ली सिम्टम जो है वो भूख ना लगना, सबसे पहले जो होगा इंडाइजेशन रहेगा पूरी बॉडी में, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, वेट लॉस रहेगा, ये सब सिम्टम पहले आ जाते हैं। तो इनको हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। कई बार जो मरीज है वो सोचता है कि बायोप्सी होती है इसमें, तो वो सोचता है कि अगर मैं बायोप्सी कराता हूँ तो इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है, और कई बार मरीज डरते हैं कि तो फिर वो इलाज छोड़ देते हैं। तो क्या ये सच है कि बायोप्सी ज़्यादा दर्दनाक होती है? देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में जो बताया गया कि इस जो डिजीज है इसमें ना किसी भी मेटल से बैर है। बैर मतलब इसकी दुश्मनी है। जैसे ही हम बायोप्सी या कुछ करते हैं तो ये मेटास्टेटिक फॉर्म में चला जाता है, तो ये आपकी बॉडी में लिम्फ चैनल्स के थ्रू फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों की धारणा है कि जो बायोप्सी है उसके बाद जो है सेल्स ग्रोथ बढ़ जाती है। इवन प्रैक्टिकल भी हम लोग देखते हैं तो वो रियल में इम्प्रूवमेंट बढ़ जाता है, उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़ने लगती है और दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर, कई बार कहा जाता है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो उसका थोड़ा हार्ड होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी कमजोर होती है। तो क्या ऐसा है सच में? नहीं, ये पार्ट जो है वो कीमोथेरेपी में है, क्योंकि जब आप पेशेंट कीमो के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी जो सेल्स हैं एक्चुअली वो डैमेज किए जाते हैं, और डैमेज करने के साथ उसके साथ हेल्दी सेल्स भी डैमेज होते हैं, जिसमें उसमें वीकनेस, उसका हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब साइड इफेक्ट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट आयुर्वेद में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले रोगी बल की ही चिकित्सा करते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो पार्ट ऑफ द कैंसर है उसको ट्रीट करते हैं। सर, क्या कैंसर किसी व्यक्ति के जीन्स पे डिपेंड होता है कि अगर उनके दादा को हुआ था तो आगे जाके पोते को होगा, इस तरह का कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि जेनेटिक्स भी कैंसर में मायने करता है। आपके सेल्स का डिवीजन उन पर डिपेंड होता है, तो उसका भी एक मुख्य कारण रहता है कि जेनेटिकली ये मूव करता है। कितना परसेंट आप इसको सच मानते हैं कि कितना परसेंट होता है? नहीं, जब हम जेनेटिक की क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो हमें डेफिनेटली वहाँ पर मिलता है। तो कुछ टाइप ऑफ कैंसर में ही ऐसा है, सब में नहीं। सर, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं किसान लोग वो थोड़ा कम करें, क्योंकि वो एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। स्मोकिंग, टोबैको, ये सब का सेवन ना करें। इनको आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें तो आप बच सकते हैं। आप कैंसर के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट होने के नाते आपने कितने ऐसे पेशेंट देखे हैं, और वो पेशेंट किसके कौन सा कैंसर होता है उनको ज़्यादा? आपके पास कौन से कैंसर के केस ज़्यादा आते हैं? हम लोगों के पास लिवर कैंसर हो गया और ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी रहता है फीमेल्स का, और इसके अलावा नेक कैंसर काफ़ी आता है, ब्रेन ट्यूमर आते हैं, तो सब टाइप के ही हैं लगभग जो आते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर भी हम लोग देखते हैं, और फीमेल्स में जो सर्विक्स कैंसर है उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। सर, अवेयरनेस कितना ज़रूरी है इसके लिए? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर क्या है कि जैसे कुछ सिम्टम्स आएंगे तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब वो 4th स्टेज उनकी आ जाती है तब वो किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आपको छोटी सी भी कहीं ग्रोथ नज़र आती है शरीर में तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रिजू जी, जिन्होंने बताया कि कैंसर, कई लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है, इसका इलाज हो सकता है अगर सही टाइम पर इसके सिम्टम्स पता चल सके और सही टाइम पर डॉक्टर को दिखाए तो आप कैंसर से बच सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आज मैं बात करने वाली हूँ कैंसर के बारे में।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग सुनते ही डर जाते हैं। उनको लगता है अगर कैंसर हो गया तो वो बच नहीं पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर रिजू। सो हेलो सर। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले कैंसर कैसे होता है, उसका कारण क्या है? हाँ, हम लोगों के शरीर में प्रतिदिन जो है सेल्स का डिवीजन चलता रहता है। तो जब ये सेल्स का डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है बेसिकली, तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा ग्रोथ मसल्स में, बोन्स में बननी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रोथ कर जाता है और उसको ही हम लोग कैंसर के रूप में जानते हैं। और सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि कई लोगों को कैंसर हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है, तो इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कैंसर हुआ है? सबसे पहले आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको इंडाइजेशन रहेगा, पेट साफ होने में दिक्कत होगी, वेट लॉस यहाँ पर मिलेगा, पेशेंट का वजन लगातार गिरता जाएगा। तो ये पहले प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। कहीं पर पेन आएगा, वो आपके डायग्नोस किया जा सकता है। सो जैसे कि आज मैं डॉक्टर रिजू जी से बात कर रही हूँ और ये सुखम हॉस्पिटल है देहरादून में, तो मैं ये बात करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं, सो डेली कितने पेशेंट आते हैं आपके हॉस्पिटल में? हम लोगों के पास कैंसर के लगभग 10 से 12 पेशेंट पर डे हैं, जो कीमो करा चुके हैं वो भी हैं, जो नहीं कराए वो भी आते हैं। तो हमारे पास दोनों ही तरह के पेशेंट्स रहते हैं। और प्रोग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो जो कीमो रेडियो वो पेशेंट्स जल्दी रिकवर होते हैं आयुर्वेद में एज कम्पेयर टू सर्जरी वाले पेशेंट्स, जिनकी सर्जरी हो चुकी होती है वो थोड़ा डिले प्रोग्नोसिस रहता है। जी सर। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना चाहिए? हम लोग जो करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति में, दैट इज एंटी मेटास्टेटिक थेरेपी बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या करती है कि जो सेल्स की ग्रोथ है उस पर कंट्रोल आ जाता है और उसके बाद शरीर में जो कैंसर के सेल्स हैं वो फैलना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटी मेटास्टेटिक थेरेपी करते हैं। उसके बाद आयुर्वेद की जो प्राचीनतम पद्धति है, वस्ती वगैरह, बहुत टाइप की वस्ती आयुर्वेद में वर्णन की गई है, तो उनके द्वारा फिर उनकी सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है। तो यही दो पद्धति हम अपनाकर कैंसर को ट्रीट करते हैं। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप में ज़्यादातर लोगों को कैंसर होता है? अब ऐसा कुछ नहीं रहा मैम। एक्चुअली अब तो हर एज ग्रुप में हम लोगों के पास 1.5 साल के बच्चे आते हैं जो ब्लड कैंसर से हैं, 10 और वहाँ से लेके 80 साल तक के एज पेशेंट आते हैं। तो ऐसा कोई कैटेगरी वो रही नहीं है कि इस एज के बाद ही ये ज़्यादा होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब तो किसी भी एज ग्रुप को कैंसर हो सकता है। और मैं सर ये पूछना चाहूँगी, अगर कैंसर पेशेंट को दोबारा कैंसर हो जाता है तो क्या हो पाता है, या सच है या झूठ है, इसकी संभावनाएं है? संभावना तब है इसकी जब पेशेंट ने सर्जरी कराई हो, क्योंकि सर्जरी करने से वो ठीक नहीं होता। जो उसकी जड़ें होती हैं वो शरीर में ही रह जाती हैं। उसके बाद वो किसी भी दूसरे ऑर्गन में जाके ग्रोथ कर सकता है, तो उसको हम सेकेंडरी कार्सिनोमा बोलते हैं। तो होने की संभावना है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को कैंसर है और सुखम हॉस्पिटल जो देहरादून में है, आपका हॉस्पिटल है जो आप चलाते हो, तो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आना चाहता है, तो आप किस टाइप का ट्रीटमेंट देते हो, क्या वो ठीक हो जाएंगे? हम लोग यहाँ पर प्योर आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते हैं और आयुर्वेद के द्वारा ही यहाँ पर रस औषधि और पंचकर्म के द्वारा चिकित्सा की जाती है। और ये पूरा कैंसर हॉस्पिटल है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैंसर पेशेंट्स आते हैं और अपना स्वस्थ होकर यहाँ पर से जाते हैं। तो ये थे आज के डॉक्टर हमारे रिजू। थैंक यू डॉक्टर। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कैंसर है तो आप डरे ना, इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, और सुखम हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर रिजू जी से इलाज करवाए और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम पहुंची है देहरादून के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल जिसका नाम सुखम है। सुखम हॉस्पिटल अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है। पिछले 5 सालों से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उसका नाम है। और नाम इसलिए, हालांकि देहरादून में बहुत सारे हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन नाम होने के पीछे कोई वजह होती है, काम होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुखम हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल्स में है जो सोशल कॉज के लिए काम करने में माहिर है, उसका इलाके में नाम है। सुखम हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उन बीमारियों से लड़ने का है जिन बीमारियों से आम हॉस्पिटल या आम डॉक्टर इलाज करते हुए डरते हैं या घबराते हैं। वजह
ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर हुआ, कैंसर इनके लिए, कैंसर एक बहुत, ये कहते हैं कि कैंसर हमारे लिए आम बीमारी है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर सही तरीके पर, सही टाइम पर और सही समय से इलाज कराया जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है, इनका कहना यह है। डॉक्टर मोहन बोस हैं, अपने काम करने को, अपने काम के तरीकों को लेकर बहुत एक्सपर्ट हैं। पेशेंट को लेकर हमने जो उनका अब तक का ट्रैक रिपोर्ट देखा है तो वो पेशेंट में होकर इलाज करते हैं, उसके लिए रात दिन काम करना उनका एक तरीके से शौक भी है और सेवा भी। तो आज हम लोगों ने यही जानने की कोशिश की है कि देश में जो इतनी बड़ी और भयंकर बीमारियां हैं कि जिनका नाम सुनते ही पेशेंट जो है वो आधी उम्मीदें खो देता है, तो आखिर वजह क्या है, हम कैसे उम्मीदें जिंदा रख सकते हैं। और भारत देश जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बदहाल हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें ऐसी बड़ी बीमारियों की, जैसे कैंसर हुआ, किडनी पेशेंट हुए और गैंग्रीन हुआ, जो लाइलाज बीमारियां कही जाती हैं आमतौर पर, हालांकि वो लाइलाज नहीं है, अक्षार सूत्र हुआ, तो ये कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सुखम हॉस्पिटल में निहायत सलीके से और आम आदमी की पहुंच में इलाज हो रहा है, जिससे कि आम आदमी भी इलाज करवा सकता है। तो मेरे साथ सीधे जुड़े हैं डॉक्टर मोहन बोस हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैं पिछले 3 सालों से उनको जानता हूँ। आइए, बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहन आपका एक्सप्रेस में। नमस्कार डॉक्टर मोहन, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये जो बीमारियां हैं ये बड़ी, मतलब आम आदमी जब इनको सुनता है तो एक तरह से लोग कहते हैं कि भाई ये ठीक होने वाली बीमारियां नहीं है। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह की, क्या ये भ्रांति है या वास्तविकता है कि ये बीमारियां आमतौर पर ठीक नहीं होती? नहीं, देखिए, ये भ्रांति नहीं है। ये समय पर हम यदि किसी बीमारी के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और लगातार एक रिपीटेड मिस्टेक आप जो अपने हैबिट में खाने के जो खान पान आप सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, तो ये बीमारियां आपको धीरे धीरे घेरती चली जाती हैं और आप इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और रूटीन में हम आजकल के हैबिट देखें तो हमारा जो खान पान है वो लगातार बिगड़ता ही जा रहा है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा हम कलर फूड यूज़ करते हैं और आजकल का जो हमारा खाना आता है वो पूरा केमिकल से भरा ही रहता है। अक्सर आप कुछ भी देखिए तो इसकी वजह से जो है हमारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा, ये बीमारियां हमेशा खाने के टाइम को लेकर के होता है। यदि आप एक खाने के बिना बचे दूसरा खाना रिपीट करते रहेंगे, जो अक्सर शौकीन जो लोग होते हैं, फूडी लोग होते हैं खाने के, उनको ये बीमारियां बहुत तेजी से कवर करती हैं। तो आयुर्वेद में है कि आपको हमेशा खाने के बीच में एक गैप रखें। यदि आपका खाना पहले खाया हुआ अगर पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है तो आप कभी भी बिना खाए दूसरा खाना कभी ना लें, जिससे आपको वो बॉडी जो है पूरी तरह से इंडाइजेशन की स्थिति में ना जाए। और आप देखेंगे कि बहुत सारी डिजीज जो है इंडाइजेशन की मेन जड़ होती है, उसी की वजह से आपको बहुत सारी डिजीज से गुजरना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मोहन, अगर हम बात करें, जो मैं बात कर रहा था कि जिन बीमारियों को लाइलाज बीमारियां कहा जाता है, तो कैंसर आपने बताया, कैंसर को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात कैंसर पर डालते हैं, क्योंकि सुखम हॉस्पिटल कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट जगह है। बहुत देश और दुनिया से मरीज कैंसर के यहाँ पर आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैंसर होता क्या है और इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, कैंसर हमारे शरीर में एक अनवांटेड ग्रोथ है। लगातार हमारे सेल्स एक ग्रोथ करते चले जाते हैं, जिसको हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो कैंसर को रोक लेते हैं। कैंसर को हम शरीर में कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम ही सबसे पहले कार्य होता है और उसको रोकने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बॉडी से समय से रहते ही उसे वॉश आउट कर दें, डिटॉक्सिफाई करें, तो आप कैंसर से आसानी से बच सकते हैं। अगर आम आदमी ये जानना चाहे सिर्फ एक लाइन में कि क्या कैंसर का इलाज संभव है या नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आम आदमी की पहुंच में है आज भी कैंसर का इलाज, और सिर्फ अवेयरनेस की वजह से ही, आप सिर्फ डर की वजह से कैंसर के इलाज समय पर नहीं करा पाते हैं। और ये डर आज के मार्केट में इतना ज़्यादा है कि आप जैसे ही कैंसर के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसका इलाज हमेशा बहुत बड़े हॉस्पिटल में संभव होगा, बहुत अधिक मेडिसिन के साथ ये संभव है, जबकि ऐसा नहीं है। आप यदि सही समय पर और अपना सही हॉस्पिटल, यदि आप सही डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो ये कैंसर जैसी बीमारी को भी आसानी से जीत सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ों पर गौर करते हैं, जैसे अक्षार थेरेपी आपके यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये क्या होती है और ये किस तरह काम करती है? देखिए, आयुर्वेद में 4 सूत्र एक मेडिसिन लगा हुआ एक धागा होता है, जिसके ऊपर 21 बार उसकी मेडिसिन की कोटिंग की जाती है, इस 4 सूत्र कहते हैं। 4 सूत्र का प्रयोग हम अलग अलग तरह की बीमारी में, जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, पाइलोनल साइनस एक बीमारी होती है, और अन्य तरह के जो सिस्ट होते हैं उनमें भी हम 4 सूत्र की
प्रयोग करके उन गांठों को हटा सकते हैं। और क्षार सूत्र के प्रयोग से ये बीमारी दोबारा न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि इसमें दोबारा नहीं हुआ, इसमें बहुत अच्छी संभावना होती है, पूरी तरह से क्योरेबल। अच्छा, अक्षार थेरेपी के क्या फायदे हैं, मतलब क्या आम आदमी को उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि एलोपैथी में भी इस तरह की बीमारियों का इलाज है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और है, तो अक्षार थेरेपी किस तरह उससे ज्यादा फायदा है? देखिए, क्षार सूत्र हम करते हैं फिस्टुला जैसे बीमारी में, जहाँ पर कि एक बहुत ही पस का एक ट्रैक बन जाता है हमारे गुदा के आसपास के रास्तों में, जिसमें हम कोई भी मेडिसिन उस पतले संकीर्ण रास्ते तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। क्षार सूत्र एक मेडिसिन लगा हुआ धागा होता है जो उस पतले ट्रैक में मेडिसिन को पहुंचाने में मदद करता है, और उसे कटिंग करने में, साथ के साथ हीलिंग करने में जो मदद मिलती है क्षार सूत्र से, वो कभी भी ओपन सर्जरी की मदद से आप संभव नहीं है। आप जब भी ओपन सर्जरी करेंगे और उसकी वुंड हीलिंग का जो टाइम आता है उस दौरान वो फेलियर होता है, क्योंकि वो हीलिंग बहुत फास्ट होती है और ट्रैक वहाँ पर रिपेयर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो रिकरेंस 99% होता है। इसलिए क्षार सूत्र इस मामले में बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सक्सेस है, बहुत है। तो ये थे डॉक्टर मोहन वहाँ जो बता रहे थे कि अक्षार थेरेपी, अक्षार सूत्र जो है वो एक कारगर इलाज है और आप उसको करवा सकते हैं बिना किसी चीज के। अच्छा, दूसरे गैंग्रीन को लेकर भी कहा जाता है कि गैंग्रीन जो है वो भी एक लाइलाज बीमारी है, बहुत लंबा इलाज करना पड़ता है और सर्जरी करनी पड़ती है, लोगों में एक डर रहता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, गैंग्रीन जैसे जैसे समाज में हमारा जो है स्मोकिंग और टोबैको का यूज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गैंग्रीन जैसे डिजीज भी कवर करते जा रहे हैं आपको, और दिन प्रतिदिन इसके केस लगातार बढ़ते हुए मिल रहे हैं, हमें लगातार समाज में देखने को मिलते हैं। तो गैंग्रीन में ऐसा देखा जाता है कि जो जख्म बन गया है एक बार आपके पैरों के आसपास, अंगूठा धीरे धीरे काला होना शुरू होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, तो उसे रिकरेंस उसमें ऐसा रहता है कि वो बार बार बढ़ता ही जाएगा। आप एक बार एम्पुटेशन करा देंगे तो वो फिर से बढ़ जाएगा, वहाँ से फिर एम्पुटेट होगा तो उससे आगे बढ़ जाएगा। इसे हम जो आयुर्वेद में ट्रीट करते हैं, जलोका द्वारा ट्रीट करते हैं। जलोका एक नेचुरल तरीके का एक ऐसा जीव है जिसको हम लगा करके आपकी बारीक बारीक नसों की जो ब्लॉकेज होती है उसको आसानी से खोलते हैं। और गैंग्रीन कुछ और नहीं है, सिर्फ आपकी नसों का ब्लॉकेज ही होता है, जो एक बार यदि सुचारू रूप से खुल जाए तो पूरी तरह से क्यूरेबल है और उसका रिकरेंस कभी नहीं हो सकता है, और आपको यहाँ तक कि आपके जो अंग हैं वो भी कटने से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं, और अपने पैरों पर आप हमेशा खड़े रहेंगे और जीवन का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मोहन कह रहे हैं कि गैंग्रीन का इलाज है और बिना सर्जरी किए हुए, बिना अंगों को काटे हुए आप इसका इलाज करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मोहन, बात आती है कि हमने पहले भी बात किया कि हमारे देश की जो स्थिति है उसमें आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी की हालत में होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो क्या आम आदमी, गरीब आदमी जो इलाज कराना चाहे, क्या आपके यहाँ जो इलाज होता है वो आम आदमी की पहुँच में होता है या बहुत भारी भरकम इलाज होता है? देखिए, जो शुभम हॉस्पिटल आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है उसके अंदर हम हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए, हर एक दर्जे के लोग इसमें इलाज करा सकते हैं, ऐसा हमने प्रावधान रखा है। और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम काम करते हैं। इसमें जो गरीब लोग होते हैं उनके इलाज के लिए हम फ्री सेवाएं भी देते हैं, उसमें हम उनका जो कॉस्ट होता है ट्रीटमेंट का वो माफ भी कर दिया जाता है। और यहाँ पर इसीलिए देश दुनिया के बहुत दूर दूर से लोग आकर के इलाज करा रहे हैं और उसका अपने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर आप सुखम हॉस्पिटल हमेशा इसीलिए जाना जाता है कि आप हमेशा अपना लाइफ जो है सुखपूर्वक जी सकें, हैप्पीली आप बीमारी से बाहर आकर के अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर मोहन जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं सुखम हॉस्पिटल के। वो कह रहे हैं कि हर आदमी के लिए, हर देशवासी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और इलाज की कॉस्टिंग की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि बहुत आम सा इलाज होता है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम इलाज होता है, और उनके हॉस्पिटल से कोई भी खाली नहीं जाएगा, कम पैसे वाला, ज़्यादा पैसे वाला, पैसा इशू नहीं है। इशू ये है कि उनका एक ही मकसद है कि खुशहाल जीवन हो, बीमारियां आपके पास ना आए, उसके लिए उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है। इसलिए उन्होंने सुखम हॉस्पिटल में ये काम शुरू किया है। और जो उन्होंने थेरेपीज बताई हैं उनका रिजल्ट भी वो बता रहे हैं कि 100% रिजल्ट होता है अगर सही तरीके पर जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाए, उनको माना जाए, डॉक्टर्स की सलाह प्रॉपर ली जाए, और इलाज जब तक डॉक्टर कहें तब तक कराना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि डॉक्टर मोहन का भी कहना यही है कि अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद पर विश्वास करना होगा और अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी होगी कि जो मर्ज से लड़ सके। डॉक्टर उसमें आपका साथ देंगे और हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन से बात करने के लिए।